क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कैसे करते हैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। आजकल हमारी लाइफ में क्रेडिट स्कोर का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप लोग होम लोन के लिए अप्लाई करें, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, हर जगह पर क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है और क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर ही आपको लोन्स या क्रेडिट कार्ड ग्रांट किए जाते हैं। अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट स्कोर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा और ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लोन मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा, मतलब कि आपका क्रेडिट स्कोर पुअर होगा या एवरेज होगा, तो ऐसे कंडीशंस पे आपके होम लोन या पर्सनल लोन पर जो इंटरेस्ट लगने वाला है उस इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा होगा। और बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर देते हैं, और बैंक के एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद आप लोगों को लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है किसी एनबीएफसी के थ्रू या तो किसी कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है या तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। और ऐसा करने की वजह से आपके जो लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है और आपके लिए लोन लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तो आपको आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना है या क्रेडिट स्कोर को मैक्सिमाइज करना है तो बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप ऐसे कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं उन सभी टैक्टिक्स के बारे में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपके पास किसी भी तरीके का लोन नहीं है, अगर आपने किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, तो ऐसे केसेस में अगर आपको लगता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड नहीं हुआ है तो ऐसी सोच आपकी बहुत गलत है। अगर आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए अप्लाई नहीं किया होता है तो आपका बाय डिफॉल्ट जो क्रेडिट स्कोर होता है वो रहता है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपका क्रेडिट स्कोर फ्लक्चुएट होता है और फ्लक्चुएट होने वाला क्रेडिट स्कोर ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पर की है या लोन के इंस्टॉलमेंट की पेमेंट टाइम पर की है, तो आपके लोन या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा और स्टेबिलिटी की वजह से काफी इंपैक्टफुल रहेगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, अगर आपने कोई भी लोन नहीं लिया है, तो आपको बेसिक से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। और बाय द वे आप लोग लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपको पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड के बिल का। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास क्रेडिट कार्ड या कोई ना कोई लोन होगा, तो चलिए जानते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो क्रेडिट कार्ड के बिल में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है फुल पेमेंट करने का, जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड के बिल अमाउंट का 100% पे करना होता है। सेकंड चीज होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू का। अब मिनिमम अमाउंट ड्यू के अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होता है और ईएमआई से जुड़े कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका पेमेंट बैंक आपके पास से लेता है, और बाकी के अमाउंट को आपको एज द ऑप्शन दिखाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने हिसाब से आपका अमाउंट फिल कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के बिल को भर सकते हैं। आपको हर केस में अपने बिल अमाउंट का 100% पे करना है क्रेडिट कार्ड के ड्यू डेट से पहले। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के ड्यू डेट से पहले 100% अमाउंट का पेमेंट नहीं करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट पर आपको पर डे का 3 to 4% का इंटरेस्ट लगेगा और आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट न करने की वजह से आपको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ेगी। अब सेकंड चीज ये है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड की बिल डेट पता होनी चाहिए और क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट पता होनी चाहिए। बिल डेट वो डेट होती है जिस दिन पर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है और ड्यू डेट वो डेट होती है जो कि लास्ट डेट होती है पेमेंट करने की। आपको हमेशा ही इंश्योर करना है कि आप ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर पेमेंट कर दे। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू डेट से 3 दिन पहले करना है या 4 दिन पहले करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो पेमेंट होती है उसे रिफ्लेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और इस टाइम पीरियड में 3 से 4 दिन का टाइम पीरियड भी लगता है। तो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आपको जल्द से जल्द पेमेंट करना है और ड्यू डेट से पहले पे करना है। काफी सारे केसेस में देखा जाता है कि लोग ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना भूल जाते हैं। लेट्स से अगर आपकी ड्यू डेट कल थी और आपने आज पेमेंट कर दिया है, तब भी मोस्ट ऑफ केसेस में यहाँ पर चार्जेस नहीं लगते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक क्रेडिट कार्ड के बिल ड्यू डेट के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जहां पर अगर कोई कस्टमर 3 दिन में पेमेंट कर देता है क्रेडिट कार्ड की या 3 दिन में लोन के इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देता है तो वो किसी भी तरीके से कोई भी चार्जेस पे करने के लिए लायबल नहीं होता है। अगर आपके स्टेटमेंट में चार्जेस लगते हैं तो आपको बैंक को कॉल करना है और चार्जेस को रिमूव करवाना है। इसके बाद नंबर 3, आपको आपके क्रेडिट कार्ड के टोटल यूटिलाइजेशन रेशियो का 30% से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करना है। लेट्स से अगर आपके पास 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है तो आपको कोशिश करनी है कि आपके जो ट्रांजेक्शन हैं पर मंथ के, वो ट्रांजेक्शन 30,000 के अंदर हो या 30,000 के अमाउंट के आसपास हो, क्योंकि एक बार 30% की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और 3-4 बार ऐसा होता है तो ये आपके क्रेडिट कार्ड के स्कोर पर काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। और ऐसा अगर आप लोग बार बार करते रहे, लगातार करते रहे, तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई लिमिटेशन है कि आपको 30,000 के नीचे ही इस्तेमाल करना
है। आपको मोस्ट ऑफ केसेस में ये देखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो कम रहे। इसके बाद नंबर 4, क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए आपको हमेशा ही लिमिट एनहांसमेंट का इस्तेमाल करना है। मार्केट में जितनी भी क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनीज हैं, ये कंपनीज अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ऑफर देती हैं, जहां पर बार बार कार्ड की लिमिट को इंक्रीज किया जाता है। अब कार्ड की लिमिट कितनी इंक्रीज होगी, आपको कौन से कार्ड का ऑफर आएगा, ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपके पेमेंट हिस्ट्री कैसी है और बाकी सारी चीजें कैसी हैं। तो आपको लिमिट एनहांसमेंट के ऑफर को इस्तेमाल करना है और अपने कार्ड की लिमिट को एनहांस करवाना है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज्यादा होगी तो यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होगा, लेकिन आपको आपके क्रेडिट कार्ड के यूटिलाइजेशन पर लिमिट रखनी है। और अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज्यादा होगी तो आप जितना अमाउंट का स्पेंडिंग करेंगे उस अमाउंट का यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो कम निकल कर आएगा। इसकी वजह से भी आपके क्रेडिट स्कोर पर काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको बार बार इंक्वायरीज को अवॉइड करना है। काफी बार देखा जाता है कि कार्ड होल्डर कस्टमर केयर में कॉल करते हैं और बार बार कंप्लेन लॉन्च करते हैं और काफी बार इश्यूज रेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ पेनल्टीज, इन टर्म्स ऑफ ड्यू डेट्स, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। और ये सारी एक्टिविटीज जब आप करते हैं तो हर एक चीज नोट की जाती है। इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपने कौन से पर्पज से कॉल किया था, क्या चीजें पूछी हैं और ये इंक्वायरी हार्ड इंक्वायरी थी कि सॉफ्ट इंक्वायरी थी। जितने भी कस्टमर केयर में कॉल करके इंक्वायरी की जाती है ये सॉफ्ट इंक्वायरी की तरह कंसिडर किया जाता है। इस चीज का इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और बार बार लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसा करने की वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि जब जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, तब तब आपके क्रेडिट स्कोर पर हार्ड इंक्वायरी होती है और इन सारी हार्ड इंक्वायरी की वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पर इंपैक्ट पड़ता है और क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। बाय द वे, आप लोग कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, कमेंट में बताओ। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।